बिल्कुल। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी रिएक्शन में। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं हम यहाँ पे निक्कू, सुमित, कामनी और अलका के बारे में। कल अलका ने एक लाइव की, उसमें जो सबसे बड़ी मिस्टेक हुई उसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि आप लोग अगर मेरी रिएक्शन वीडियो देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं हमेशा जो रिएक्शन देती हूँ वो उस बेस पर देती हूँ जो कि सोशल मीडिया पर सही है या गलत है, जो कि सोशल मीडिया पर दिख रहा है। पर्सनली मेरा कोई फेवरेट हो सकता है, मेरा दोस्त हो सकता है, मेरा कुछ अपना हो सकता है, लेकिन अगर बात आए कि यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो दिख रहा है तो मैं उसी के हिसाब से यहाँ पर बात करूँगी। अच्छा, अभी बात करते हैं। कल अलका एक लाइव कर रही थी। लाइव के दौरान उनसे एक नंबर लीक हो गया जो कि आपको पता ही है किसका था। अब वो नंबर भले ही गलती से लीक हुआ है, क्लियर कर देती हूँ मैं। वो लाइव मतलब चैट दिखा रही थी तो उसमें उनका नंबर लीक हो गया, अजीत का नंबर लीक हो गया, बट नंबर लीक हुआ है। उसके बाद में देखिए, मैं उनकी लाइव देख रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम उन्होंने ले लिया था लाइव में आने के लिए। लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, तो मैं कमेंट सेक्शन में भी देख रही थी। लाइव भी मैंने थोड़ी थोड़ी देखी, यानी कि बीच बीच की देखी, और वो लाइव मुझे पूरी देखनी है। उसको मैं देखूंगी, थोड़ा स्पीड करके देखूंगी क्योंकि भाई मेरी थोड़ी सी हिम्मत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो वो जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी देखी थी ना, उस पर ही पॉइंट आउट अभी करेंगे और कुछ चीज़ें क्लियर करेंगे। वहाँ पर चैट दिखा रही थी, वो एज अ प्रूफ चैट दिखा रही थी, उसमें अजीत का नंबर लीक हो गया। जब उनका नंबर लीक हुआ तो उस वक्त में जो कमेंट सेक्शन है उसमें एक कमेंट आने लगे कि नंबर दिख रहा है, नंबर दिख रहा है, हमें मिल गया, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, किस किस ने नंबर ले लिया, इस तरीके के कमेंट्स नीचे थे। आप ध्यान नहीं दे रही थी, आप अपनी बातों में लगी हुई थी। अचानक से आपको एहसास हुआ, आपने लाइव बंद कर दी। उसके कट्टू आप थोड़ी देर बाद में लाइव आते हैं, कुछ ही मिनटों के बाद में आप लाइव आते हैं। आप लाइव में आके बताना शुरू करते हैं अपनी सब चीज़ें। वहाँ पर अजीत आपको फ़ोन करते हैं, आपको फ़ोन करते हैं, वो इस बात को कहते हैं, तो आपने अपनी गलती मानने के बजाय आप उनके सर पे चढ़ गई। क्या ये आपकी गलती नहीं थी? भले ही गलती से हुआ है आप पर नंबर लीक, लेकिन नंबर आपके द्वारा लीक हुआ है। आप उस चीज में सॉरी बोलने के बजाय आपका ये जवाब आता है सामने से कि मेरा भी तो पेटीएम का लीक हुआ है। भाई, अपने नंबर को आप कहीं सोशल मीडिया पर छाप दो, वो आपका हक है, लेकिन आप किसी दूसरे के नंबर को नहीं दिखा सकते। अगर उनको इस बात पे गुस्सा आया है, उन्होंने आपको क्या कहा क्या नहीं कहा, इस बात को हम नहीं जानते, लेकिन उनका वो गुस्सा जायज था। उन्होंने, आपने कहा कि ये आदमी होके वो कर रहा है, कौन सा कामनी का आदमी है तो आदमी की इज्जत नहीं होती, आदमी है तो आदमी का रेस्पेक्ट नहीं हो सकता, आदमी है तो आदमी के पास गलत कॉल नहीं जा सकती, आदमी है तो उसका नंबर कहीं भी छाप दिया जाएगा। तो इस हिसाब से तो फिर आप एक काम कीजिए, आप अपने हस्बैंड का नंबर सोशल मीडिया पर छाप दीजिए, कम्युनिटी में लगा दीजिए आप अपना नंबर, उनका नंबर लगा दीजिए, क्योंकि आपके हिसाब से तो एक नॉर्मल चीज है, गलती नहीं थी आपकी। भले ही आप पर गलती से हुआ है, ये चीज मैं फिर से क्लियर कर दूं, लेकिन आपकी गलती बहुत बड़ी थी और आप जिस तरीके से उसको मान नहीं रही थी, दूसरे के सर पे चढ़ रही थी, तो वहां पर आप बहुत गलत जा रही थी। आपका हक बनता है अपने नंबर से, अपने रिलेटेड। आप किसी दूसरे का नंबर इस तरीके से नहीं दे सकते। तो फिर आप किस वजह से इतने दावे से बोल रही थी कि मेरा भी तो हुआ है, मेरा भी तो हुआ है। आपका हुआ है वो आपकी गलती से हुआ है, लेकिन दूसरे का भी आपकी गलती से हुआ है। आप क्यों अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होती? जहां पर एटलीस्ट गलती करते हो उसको तो मानो। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है। अभी कुछ दिन पहले आपका भी नंबर लीक हुआ था, आपने उस चीज के लिए बहुत हंगामा मचाया था कि मेरा नंबर लीक हो गया, मेरा ये नंबर लीक हो गया, मेरा वो नंबर लीक हो गया, मुझे ऐसी कॉल आ रही है, वैसी कॉल आ रही है। अगर आपका नंबर उस वक्त में लीक करना गलत था तो ये सही कैसे हो सकता है? भले ही उन्होंने पर्पसली किया हो, जिसने लीक किया है, हमें नहीं पता किसने क्या चीज की है क्या नहीं किया है, आप पे गलती से हुई है, लेकिन गलती तो हुई है। वो गलती आप कब मानोगे? कब मानोगे? इलीगल है ये चीज।
आपने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि आपका नंबर तो 1000 लोग के, बहुत लोगों के पास में है, कोलैबोरेशन के वालों के पास में है। कोलैबोरेशन वाले कभी किसी का नंबर लीक नहीं करते, उनको भी इतनी अथॉरिटी नहीं है, वो नहीं करते हैं। मेरा भी नंबर आज के टाइम में बहुत कोलैबोरेशन वालों के पास में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोगों को बांटना शुरू कर देंगे। वो परमिशन लेते हैं कि हमें दूसरे कोलैबोरेशन वालों को नंबर देना है, आप खुद उनसे कॉन्टेक्ट करो, ये उनका नंबर है। अगर कोई अपना बिजनेस उस पर चला रहा है तो वो उसकी अथॉरिटी है, वो अपना नंबर किसी को दे या ना दे, अपना काम चला रहा है, वो उसकी अथॉरिटी है। आपने इतनी बड़ी गलती कर दी, इतनी बड़ी गलती हो गई आपसे, लेकिन फिर भी आप अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा सही हो सकते हो, गलत होते हो तो गलती मान लो, वो आपकी बहुत बड़ी गलती थी वहां पर, बट आपने एक बार भी सॉरी नहीं बोला क्योंकि आपकी ईगो पर आई हुई थी। उस वक्त में अगर आप सॉरी बोल देते कि नहीं मुझसे गलती से हुई और उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ और मैंने वो लाइव जो है प्राइवेट कर दी, मैं उसको वहां से कट करके डाल दूंगी, बस इतना आपको बोलना था। लेकिन आपने क्या किया, आप उन्हीं के सर पे नाश्ता पानी लेके चढ़ गए, जिनकी गलती भी नहीं थी उस मामले में, आप उनके सर पे चढ़ गए क्योंकि आपकी कंट्रोवर्सी चल रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखो कि आप कर रहे हो, सोशल मीडिया पर कुछ चीजें कर रहे हो, आप इतने बड़े बड़े दावे करते हो, तो उन चीजों को आप कहाँ तक फॉलो कर रहे हो। किसी का नंबर किसी भी तरीके से, चाहे वो महिला है, पुरुष है, कुछ भी है, आप नहीं दे सकते हो। अगर आप पर गलती से चीजें हुई है तो वो आपका बनता है कि आपको माफी वहां मांगनी चाहिए थी, न कि सर पैर लेकर उनके ऊपर चढ़ जाएंगे आप। चलिए यहाँ करते हैं इस चीज को खत्म, इस टॉपिक को खत्म करते हैं। अब आते हैं दूसरी चीज पर। इन्होंने काफी सारे मतलब जो चैट है अपनी दिखाई, हर एक चीज के लिए बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन हर एक चीज का एक वीडियो में डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी एक चीज का बात करेंगे कि कुछ रिएक्शन चैनल वालों के लिए लीगल गए थे, कामनी सुमित लीगल गए थे, जहां पर हेल्प की थी किसने, अलका की। कल की अपनी वीडियो में कामनी ने ये चीज क्लियर बोली है कि भाई हम लोग लीगल गए थे, हमने उनसे हेल्प ली थी, उन्होंने हेल्प की थी। हम किसी कुछ 2 चैनल्स के खिलाफ लीगल जाना चाहते थे क्योंकि वो हमारी पर्सनल चीजें बाहर आ रही थी, इस वजह से हम लोग लीगल गए थे और अलका ने हेल्प की थी। उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लोग मना कर रहे थे और अलका ने हमें जबरदस्ती वो करवाई है। ये चीजें मैं क्लियर कर दूं, आप उनकी वीडियो देखिए, वहां पर जो कामनी ने वीडियो डाली है, तो उस चीज से आपको क्लियर हो जाएगा कि वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम लीगल जाना चाहते थे और इन्होंने हेल्प की है, हमारे कहने पर इन्होंने हेल्प की है। आपको दोषी नहीं ठहराया था वहां पर, लेकिन फिर भी आप चैट दिखाकर जो बार बार हंगामा करिए कि देखो 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 इन्होंने ये किया, तो उसका औचित्य नहीं बनता। आपके ऊपर उसके बाद में एक एलिगेशन लगा था कि ये तो ये कह रही थी कि मैं चैनल को स्ट्राइक दूंगी और ऐसी स्ट्राइक दूंगी कि कभी वापस नहीं आ पाएंगे, इस तरीके की चीज, वो आप पे एलिगेशन था। आपने उस एलिगेशन को हटाने के बजाय, उस चीज को एक्सप्लेन करने के बजाय, उस चीज के बारे में बताने के बजाय आप खुद उन चीजों का सबूत दे रहे हो जिस चीज के लिए वो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ भाई हमने ये काम किया था। क्योंकि उन्होंने ये काम इसलिए किया था, ये भी चीज मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को कि भाई उस वक्त कुछ इनकी घर की चीजें थी ऐसी जो कि बाहर आ गई थी। इनको ऐसा लगा कि इनके घर का कोई सदस्य है जो कि ये चीजें बाहर कर रहा है, ये जानना चाहते थे वो कौन है, इनको नहीं पता चला, तो इस वजह से ये लोग लीगल गए थे, इनको कुछ बात हर्ट हो गई थी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इनके परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो इनके घर की बातें लीक कर रहा था। जिन रिएक्शन चैनल वालों के खिलाफ वो कार्रवाई हुई है, उसमें से अर्थ मॉम ने खुद ये चीज अपनी वीडियो में कल क्लियर कर दी है कि मुझे किसी ने भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, मेरे पास में कमेंट सेक्शन में वो चीजें आई थी, मैंने उसके ऊपर डिस्कशन किया। अब ये हम नहीं कह सकते कि कमेंट सेक्शन में कौन कमेंट कर रहा है,
कौन नहीं कर रहा है, वो अथॉरिटी नहीं होती है। अगर कमेंट सेक्शन में किसी का फोटो लगा हुआ हो तो भी हम जान सकते हैं कि भाई ये किसने कमेंट किया, लेकिन अगर एक आईडी कमेंट कर रही है तो आप जानते हो उसके बारे में जानने के लिए कितनी लीगल चीजें जानी पड़ती है। ये कॉमन चीज है, सब रिएक्शन वाले कमेंट्स पर रिएक्ट करते हैं, कभी वो आपके खिलाफ जाएंगे, कभी वो आपके सपोर्ट में जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा आपके खिलाफ हैं। तो आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि ना तो वहां पर कामनी और निक्की की इनकी गलती थी, ना तो निक्की ने कोई बात लीक की है, और ना ही रिएक्शन चैनल वालों ने इस रिलेटेड किसी से कोई बात की थी। उनको कमेंट सेक्शन में आए, उन्होंने कमेंट सेक्शन से उठा के वो चीजें बोल दी, बात इतनी सी वहां पर खत्म हो जाती है, ये चीजें वहां पर खत्म हो जाती है। हो सकता है कि वो उस वक्त इतने गुस्से में हो कि उनको ये चीजें समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन ये एक सच्चाई है कि कमेंट सेक्शन में बहुत सारी चीजें, भले कोई तुक्का मार रहा है, कोई आपका रिलेटेड है, कोई कैसा है, कमेंट सेक्शन में बता रहा है, चीजें आ रही है तो वो चीजें सामने आ जाएगी, लेकिन बिना सबूत के किसी को कुछ भी नहीं कह सकते। ये चीजें भी सोचनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो चुकी है कि जो बात कामनी और जो उनके हस्बैंड है अजीत ने बोली थी अपनी वीडियो में कि भाई हमने लीगल एक्शन के लिए हेल्प ली थी, वो ही सबूत अलका ने दिए हैं, ना कि उनके ऊपर जो एलिगेशन लगे थे कि उस वक्त में ये चाहती थी कि हम लोग कॉपीराइट मतलब ये स्ट्राइक दे और उनका चैनल डिलीट हो जाए, हमने उनके लिए उस काम के लिए उनको मना किया था। इस चीज का सबूत अलका ने नहीं दिया है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, और प्लीज लाइक मार के जाना, या फिर डिसलाइक, अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक मार दो, पर कुछ तो कर दो, क्योंकि जब भी या तो लाइक करेंगे या डिसलाइक करेंगे तब भी वीडियो आपकी आगे सजेशन में जा रही है। आज के टाइम में पता ही नहीं क्या हो रहा है, रब करे क्या कुछ तो कुछ अच्छा हो जाए भैया। चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।